अच्छा स्वामी जी, आज शो की शुरुआत में ट्रांस फैटी एसिड की बात हम कर रहे थे। देश की संसद में भी बैड कोलेस्ट्रॉल से बढ़ते हुए खतरे को लेकर सवाल हो रहे हैं। ये सब खराब लाइफस्टाइल, खराब खान पान का ही असर है और खास तौर पर यंग एज में ही लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना। योग के साथ साथ ऐसे कौन से हमें उपाय करने चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सके? एक तो जो सैचुरेटेड फैट है ना जी, सैचुरेटेड फैट का मतलब होता है जिसमें चीज़ों को उबाल करके और फिर तल करके पकाया करके खाया जाता है। चाहे वो नमकीन है, चाहे समोसे हैं, चाहे पकोड़े हैं, चाहे गोलगप्पे हैं और तमाम तरह के जितने भी फ्राइड फूड हैं, ये मनुष्य के लिए हेल्दी नहीं। जो नेचुरल तेल है कच्ची खाने का, जिसको वर्जिन ऑयल बोलते हैं, चाहे वो तिल का तेल है, चाहे नारियल का तेल है, चाहे सरसों का तेल है, चाहे मूंगफली का तेल है, जो तेल एक तो मकरासन, भुजंगासन, ये हार्ट के लिए बड़े ज़बरदस्त है, इसलिए इनको दोनों को मैंने बताया, अब आगे बता रहा हूँ। तो नेचुरल ऑयल, कच्ची खाने का तेल, वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल, ये सारे ग्राउंडनट ऑयल, ये सबसे अच्छे होते हैं। बिनोला, कपासिया का तेल, अब ये महंगे भी हैं सारे के सारे नेचुरल ऑयल, और रिफाइंड ऑयल सस्ते हैं। और रिफाइंड ऑयल लोग सोचते हैं उसमें से तो रिफाइंड कर दिया, साफ़ कर दिया, अच्छा होगा। रिफाइंड मतलब बीमारी का घर, लेकिन हम लोग ऐसे, और वो भी डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, तो बोलो अब तो अरे कुछ भी नहीं बचा उसमें और वो सब गड़बड़ घोटाला है। एक बात तो नेचुरल ऑयल और नेचुरल गाय का घी या भैंस का घी। गाय का घी में थोड़ी सात्विकता ज़्यादा है, सत्व प्रधान है। ये भैंस का घी जो है इसमें भी ये नेचुरल फैट है। मक्खन और घी ये बेस्ट होते हैं, बस इसको भी 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाएं। राजस्थानी 1 किलो चूरमा 250 ग्राम घी डाल करके एक ही बार पूरा रगड़ देते हैं, ये मामला ठीक नहीं है। तो देखो, अच्छी चीज़ें भी सही अनुपात में कम मात्रा में खानी चाहिए, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। और बदल बदल के तेल खाने चाहिए। किसी घर में बोला हमारे घर में तो केवल और केवल सरसों का तेल आता है, हमारे घर में तो खाली सोयाबीन आता है, हमारे घर में तो खाली सनफ्लावर आता है, हमारे घर में तो खाली जो है साउथ में मैंने देखा कई जगह खाली नारियल का तेल आता है। ये बातें ठीक नहीं है। गुजरात के कई घर ऐसे जहाँ केवल कपासिया का ही तेल आता है, जिसकी फिर जैसी आदत पड़ जाती है। हमने ऐसा नियम बना रखा है पतंजलि में, गुरुकुल में, विश्वविद्यालय में, भोजनालय में 7 दिन 7 तेल आएंगे। ऐसे बदल बदल के तेलों का प्रयोग करने से उसमें अलग अलग प्रकार के गुणधर्म होते हैं, उसका हमें लाभ मिलता है। एक बात तो ये, तो नेचुरल फैट और उसमें भी तेल जो ऑर्गेनिक है, जो वर्जिन है, कच्ची घानी वाला है, वो बेस्ट है, और गाय भैंस का घी बेस्ट है। एक बात जी, और वो फिर वो भी कम मात्रा में लेना है। और जिनको बहुत ज़्यादा लाभ लेना हो जी तो स्वामी जी, खाली पेट वर्जिन कोकोनट ऑयल, मक्खन या घी 1 चम्मच खाली पेट ले ले, तो स्वामी जी, 100 वैसे साल तक कभी हार्ट और ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो 1-2 चम्मच घी नहीं खाते, उसी से ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसन से ये तमाम तरह के उपद्रव हो रहे हैं मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल। कि कैसे कैसे और कौन कौन से तेलों का इस्तेमाल करना चाहिए। स्वामी जी, एक और रिपोर्ट का मैं जिक्र कर लेती हूँ। बचपन में गले में हुए बैक्टीरियल इन्फेक्शन हार्ट के वॉल्व को खराब कर रहा है, बड़े होने पर दिल की बीमारी दे रहा है ये इन्फेक्शन। ऐसे में बच्चों को गले के संक्रमण से बचाने के लिए यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय बता दीजिए ताकि फिर इसका असर दिल पर ना पड़े। तो आपकी आवाज ऐसे लग रही थी जैसे कहीं दूर पहाड़ से बोल रही हैं आप। तो जो भी है, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे स्वामी जी, ज्योत्सना ने जो पूछा है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ बच्चों के लिए कि बचपन में गले में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसके चलते हार्ट के वॉल्व को खराब कर देते हैं और बड़े होने पर दिल की बीमारी हो सकती है। तो बच्चों के गले में जो संक्रमण होता है
उससे वो कैसे बचे अभी से, जिससे कि उनको आगे चलकर यानी जब बड़े हो जाएं तो दिल की बीमारी ना हो। ये और वैसे आजकल ये कुछ ज्यादा भी फैल रहा है। जी स्वामी जी। ठीक एकदम पूछा ज्योत्सना जी ने। तो बच्चों के लिए सीतोपलादी और हल्दी, अदरक का, तुलसी का रस और शहद, ये हमारे यहाँ बहुत पहले से प्रयोग किए जाते थे। तो हल्दी, अदरक, तुलसी का रस, शहद मिला करके दें बच्चों को, अथवा सीतोपलादी दें। ज़्यादा बढ़ जाए कफ कोल्ड तो त्रिकुटा या स्वासारी पाउडर है, या एक हमने स्वासारी प्रवाही, स्वासारी और पंचकोल का काढ़ा भी बनाया है। यह एक ब्रोनकोम की गोली है, मैंने तो देखा है। एक ब्रोनकोम की गोली छोटे बच्चे के लिए, बहुत ही छोटा बच्चा एकदम, जिसको कहते हैं कि बच्चा अभी 1-2 साल का ही है, तो उसको 1/4, थोड़ा 3-4 साल का है तो आधी, 5-6 साल का बच्चा है तो 1 शुरू कर सकते हैं, 10 साल का बच्चा है तो फिर 2-2 भी दे सकते हैं। जिनको कफ कोल्ड, गले में यहाँ पर गांठें पड़ जाती हैं, खुरखुर करते रहते हैं, उन बच्चों को जो एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटी कफ कोल्ड, एंटी एलर्जिक दवाई देते हैं। कई बार तो लोग स्टीरॉयड तक दे देते हैं उनको। बहुत जो है आजकल बात बात में स्टीरॉयड और एंटीबायोटिक देने लग गए, तो उससे बच्चों को पेनक्रियाज की भी दिक्कत आ जाती है, पेनक्रेटाइटिस और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, टाइप 1 डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चों के हार्ट में छेद आ जाता है, बच्चों के हार्ट में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। इन सब चीज़ों से बचना है तो बच्चों को एक तो प्राणायाम कराना चाहिए, दूध में थोड़ा सा हल्दी और शिलाजीत और उसमें थोड़ा हनी डाल करके पिलाएं तो कॉफ़ी से भी ज़्यादा बेटर टेस्ट आता है। थोड़ा च्यवनप्राश देना चाहिए, अंदर के इन्फ्लेमेशन को च्यवनप्राश खत्म करता है। पहली बार हमने इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स में ये पब्लिश किया है, साइंटिफिक वैलिडेशन और पैरामीटर्स के साथ। तो ये हार्ट के लिए अभ्यास अभी बता रहा था मैं, गोमुखासन। और बच्चों को प्राणायाम बचपन से कराना चाहिए, शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार बचपन से कराना चाहिए। बच्चों को दौड़ाना चाहिए। और बच्चों के हार्ट में छेद भी हो तो नेचुरली भर जाता है, संगे सब अकीक, मोती, पिष्टी, जो पहले मैंने बताया था। और वैसे उसका एक साइंटिफिक फार्मूलेशन हमने कार्डियोग्रिड में भी दे दिया है। तो एक सुबह शाम कार्डियोग्रिड छोटे बच्चों को और बड़ों को दे दे तो हार्ट में छेद तक होता है, या हार्ट का इन्फ्लेमेशन, या हार्ट के और कई तरह के उपद्रव होते हैं, वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ज्योत्सना जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।